जॉब चली जाएगी तो क्या होगा। आईटी वाले अलग परेशान हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले परेशान हैं, के ऊपर उसका असर पड़ता है रिसेशन का। हेलो फ्रेंड्स, तो काफी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, बट दैट्स ओके, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आ रहा था आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बट एक आजकल का बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन चल रहा है, रिसेशन आ जाएगा। So if a recession does happen in 2023, it will be the first time in history of surveys that economists actually called a recession. But the broader point here is this, that generally there's a lot of gloom around the world. जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, और ये सारी इंडस्ट्री के साथ ऑलमोस्ट सेम है। आईटी वाले अलग परेशान हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले परेशान हैं, सर्विस वाले परेशान हैं, सबके ऊपर उसका असर पड़ता है। किसका? रिसेशन का। और ऐसे केस में अगर जॉब हमारी जाती है तो हमको कैसे हैंडल करना चाहिए। सो इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 7 ऐसे पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे फायरिंग को हैंडल करने में। सबसे पहली चीज, कई बार हमें लगता है कि फायरिंग सिर्फ हमारी हो रही है, बड़े बड़े पोस्ट वालों की तो फायरिंग होती ही नहीं है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ भी फायर हो जाते हैं। रिसेंटली ट्विटर के सीईओ भी फायर हो गए थे। किसने फायर किया? एलॉन मस्क। एलॉन मस्क भी कई बार जॉब से फायर हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो फायर नहीं हुए। तो आप इसको बड़ा नॉर्मल प्रोसेस समझो। आप ये मत सोचो कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, नहीं, ये पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सबके साथ कई बार होता है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये फायरिंग जो है सबकी होती है, चाहे कोई टॉप पे बैठा हो, चाहे कोई बॉटम पे बैठा हो। प्रधानमंत्री तक फायर हो जाते हैं, लोग उनको फायर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पास ये न्यूज आती है कि भाई साहब आप फायर हो रहे हो, तो सबसे पहली चीज जो करना है, खुद पे सारा ब्लेम नहीं लेना है। देखो, गलती दोनों साइड से हो सकती है ना। कई बार मैनेजमेंट को भी पता नहीं होता कि वो आपको क्यों हायर करते हैं, या किसी पर्टिकुलर स्किल सेट को वो क्यों हायर कर रहे हैं, या उनका एस्टिमेशन होता है कि यार इस तरह के काम आने वाले हैं, बट हो सकता है उनका काम ही ना आया हो, है ना। तो सिर्फ आपकी गलती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं मानना, बिल्कुल भी नहीं। एकदम सिंपल और शांत रहना। दूसरा पॉइंट, आस्क राइट क्वेश्चंस। सही क्वेश्चंस पूछो उनसे कि भाई साहब, अच्छा क्यों मैं फायर हुआ हूं, कोई उसके रीजंस हैं क्या? अगर कोई रीजन मिलता है तो ठीक है, अगर गोलमोल आंसर मिल रहा है तो समझ जाओ उसमें मैनेजमेंट की भी गलती हो सकती है, उसमें ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, उसी में ये भी पूछो कि आपको ये जो फायरिंग है उसके कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि 2 मंथ का या 3 मंथ का कई कंपनियां सेवरेंस देती हैं, है ना, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर इस मंथ की सैलरी कब तक आएगी, उसके बाद आपका पे स्लिप कब मिलेगा, टैक्स से रिलेटेड कुछ जो फॉर्म 16 वगैरह होता है उसके बारे में पूछो, प्लस रिकमेंडेशंस के बारे में पूछो कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से फायर हो रहा हूँ, कोई नहीं, लेकिन मैं नई कंपनी जहाँ जॉब ढूंढूंगा वहाँ पे रिकमेंडेशंस वगैरह आप मुझे लिंक्डइन वगैरह पे रिकमेंडेशंस दे सकते हो क्या। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प ज़्यादा करेंगे इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि अपने ऊपर सारा ब्लेम नहीं लेना है, और नंबर 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, आस्क राइट क्वेश्चंस। थर्ड, नेगोशिएट टर्म्स ऑफ डिपार्चर। उसको नेगोशिएट करो कि क्या क्या मिलने वाला है आपको, क्या नहीं मिलने वाला है आपको। वो सारी चीजें जो आपके ऑफर लेटर में मेंशन थी वो पूछो कि आपने मुझे नोटिस पीरियड नहीं बताया। अगर नोटिस पीरियड नहीं बताया तो 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसा बाकी सब आपके ऑफर लेटर में कुछ तो लिखा होगा ना, टर्म्स एंड कंडीशन, उसको नेगोशिएट करो, ठीक है। वो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा एज कंपेयर टू वहां पे फाइट करके झगड़ा कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप इमोशनली डैमेज कर रहे हो अपने आप को, मत करो। फोर्थ पॉइंट इज रीच आउट टू योर नेटवर्क। आपका जो भी नेटवर्क है उनको रीच आउट करो, उनको बोलो भाई मैं अवेलेबल हूं। लिंक्डइन पे जाकर के लिखो, वहां पे एक ऐसा बन जाता है ना अभी आजकल कि आई एम लुकिंग फॉर जॉब, वो आपके प्रोफाइल में ही दिखता रहता है, उसको लिखो ताकि आपको सामने से अपॉर्चुनिटी आने के चांस बढ़ जाए। चाहे लिंक्डइन हो, चाहे कहीं और हो। अगर आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं, दैट्स ओके, एटलीस्ट अपने कम्युनिटी में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेजो कि राइट नाउ आई एम अवेलेबल। अगर किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो बताओ, क्योंकि वो हिडन जॉब्स होती हैं, हिडन जॉब्स होती हैं जो कहीं पोस्ट नहीं होती, वो अक्सर दोस्तों से ही फिल हो जाती है, ठीक है। एंड 5th पॉइंट, अपने रिज्यूमे को एक बार फिर से फर्निश करो, फर्निश करो उसको। देखो उसमें क्या पॉइंट में नया ऐड कर सकता हूं, अपने स्किल सेट में क्या मैं ऐड कर सकता हूं, कम्युनिकेशन में, स्किल में और एक्सपीरियंस में क्या ऐड कर सकता हूं, क्या मैं नई रोल के लिए अप्लाई कर सकता हूं। इससे आपको हेल्प होगी। पॉइंट नंबर 6, जॉब अलर्ट्स हर जगह चालू कर दो। अलग अलग जगह पे आप, जैसे अलग अलग वेबसाइट होती है ना, वहां पे जॉब अलर्ट का ऑप्शन होता है कि हाँ मैं अब एक्टिवली लुकिंग,
वो आपको वहाँ पे चेंज करना है। जैसे नौकरी पे मैंने देखा है वो चीज़ अवेलेबल है जॉब अलर्ट का कि मैं एक्टिवली देख रहा हूँ, इस तरह का ऑप्शन होता है, ठीक है, आप उसको चालू कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 7 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखो। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूं, 90% लोग जो ये सोचते थे कि यार मेरी अगली जॉब पता नहीं क्या लगेगी, कब लगेगी, इससे खराब लगेगी, 90% केसेस में लोगों को जिस जॉब से फायर हो उससे बेहतर जॉब ही मिलती है। आई एम टेलिंग यू, ये डेटा कहता है। तो अगर आप फायर हुए तो मान लो कि 90% चांस है कि आपको इससे बेहतर जॉब लगने वाली है। तो फायर होने पे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, अपने ऊपर भरोसा रखना है। और मैं आपको दोनों साइड से बता सकता हूं, मेरी भी जॉब गई है, मैं भी फायर हुआ हूं, तो उसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरा, मैंने भी कई लोगों को फायर भी किया है, तो दोनों साइड को मैंने देखा है बाबा। फायर जब हुआ हूं, बुरा लगा है, बट उसको समझ के संभल के फिर मैंने दूसरी जॉब ढूंढी है। हाँ, जब मैंने किसी को फायर भी किया है तो उस केस में मैंने उसको समझाया कि भाई इतना टेंशन मत लो, तुमको दूसरी जॉब मिल जाएगी, कहीं तुम्हें रिकमेंडेशंस चाहिए, कोई तुम्हें और लेटर्स चाहिए, या जो भी सपोर्ट तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा, बट फिलहाल कंपनी को इस पर्टिकुलर स्किल सेट की या इस पर्टिकुलर चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपनी का फेस बदलते रहता है, हर कंपनी का फेस बदलता है। जैसे हमारी लाइफ का फेस बदलता है, बचपन में हमें खिलौने चाहिए थे, बाद में खिलौनों को हम फायर कर देते हैं, है ना। जब हम यंग होते हैं तो हमें कुछ और चाहिए होता है, बाद में उसको भी हम छोड़ देते हैं। जब हम और थोड़े बड़े होते हैं तो हमें कुछ और चाहिए होता है, जब हम 60 तक आने लगते हैं तो हमें कुछ और चाहिए होता है। तो हमेशा चीज़ें ऐसी इस तरीके से छूटती जाती हैं, और बड़ा ऑब्वियस है ये। तो मैं आपको एक बार ये फिर से बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े सीईओज भी फायर होते हैं, ट्विटर के सीईओज कई बार फायर हो चुके हैं। तो ये मत सोचो कि सिर्फ अरे ऊपर वाले फायर नहीं होते, नीचे वाले ही होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह ऊपर नीचे सब सेम है, सिर्फ ऊपर वाले कम जनसंख्या है, उनका कम लोग रहते हैं तो हमें कम सुनाई देता है, नीचे ज़्यादा लोग हैं तो हमें वहाँ ज़्यादा सुनाई देता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, लोगों को बुरा क्यों लगता है। देखो क्या है ना कि हमारी ऐसी धारणा बन गई है कि यार फायर होना ना मतलब कुछ तो मैंने गलती किया होगा। ऐसा नहीं है। फायर होने का कई बार रीज़न होता है कि कंपनी या इकोनॉमी भी गलत कर रही है। अब बहुत सारे, जैसे गूगल में लोग फायर हुए, ट्विटर में लोग फायर हुए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब, या फेसबुक में लोग फायर हुए तो सब लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। अगर गलती कर रहे हो तो हायर ही क्यों थे। इकोनॉमी में ही नहीं सपोर्ट हो रहा है, इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हो गया तो उस केस में हायरिंग फायरिंग चलती रहती है, ये रीबैलेंसिंग चलती रहती है। तो इसमें आपको ये लर्निंग लेना है कि देखो भाई, इसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बट मैं कंट्रोल क्या कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने सिस्टम को, कि मैं एक ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ कि अगर मेरे पास 2-3-4 महीने के लिए जॉब नहीं है तो मेरे पास कम से कम वैसे इमरजेंसी फंड होने चाहिए, मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए कि 3-4 महीने तो मैं निकाल लूँ। वो आपको बिल्ड करना है। अगर वो आप बिल्ड कर पाए तो फिर बढ़िया है, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप जानते हो अगर फायर हुए तो 90% केस है कि इससे बेहतर ही जॉब मिलेगी। सो अपने इमोशन को मैनेज करना सीखो और इसको एक्सेप्ट करो कि ये ट्रूथ है। वर्ल्ड वाइड हर बंदा कभी ना कभी किसी ना किसी चीज में रिजेक्ट होता है, फायर होता है। हर बंदा टॉप से टॉप बंदों को आप देख लो, इवन अभी अडानी का इंटरव्यू देख लो, अंबानी का इंटरव्यू देख लो, शाहरुख खान का इंटरव्यू देख लो, जिसका भी देखना है देख लो, सब रिजेक्ट हुए हैं, सब कहीं ना कहीं फायर हुए हैं, निकाले गए हैं, किसी प्रोजेक्ट से निकाले गए हैं, किसी टीम से निकाले गए हैं, सबका ऐसे ही है। तो इसको अपने ऊपर मत लो कि ये मेरे साथ अकेले हुआ है। क्लियर है? और इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के बाद तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? कंटिन्यूअसली अपने स्किल को अपग्रेड करते रहो, अपने इमोशंस को मैनेज करना भी सीखो, है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि ऐसा लोगों को क्यों इस बात का हमारे फैमिली में ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो फायर हो गया, जॉब चली गई। देखो क्या है ना, तो आज से ना 50 साल पहले जाओ, फिक्स तरह की जॉब हुआ करती थी, गवर्नमेंट जॉब लग गई, बस पूरी जिंदगी निकल गई। धीरे धीरे दूसरी इस तरह की जॉब आने लगी कि जहां पे आपका 2 साल 5 साल या एक सिटी में लोग रहने लगे, चलो कंपनी चेंज हुई बट इसी शहर में ही रहेंगे, है ना। उसी शहर में रहते थे, पूरा लाइफ उनका निकल जाता था। लेकिन अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई, एक तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब आ गई और एक ही समय में लोग कहीं बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, फिर छोड़ के वो मुंबई जा रहे हैं, फिर छोड़ के वो दिल्ली जा रहे हैं, फिर छोड़ के वो अलग शहर में जा रहे हैं। इतना मूवमेंट होने लगा है। मैंने मुंबई में जॉब की है, मैं अभी बैंगलोर में कर रहा हूँ। फिर मैंने अपनी खुद का जो मेरा वर्क इंडिया, ये जो स्टार्टअप है जिसपे आप ऐप यूज़ करते हो, इस पे मैंने टीम में कंट्रीब्यूट किया। इसमें मैं 7 साल रहा और अब मैं साथ साथ में सोशल मीडिया पे भी काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है। पहले एक जॉब चेंज करने में लोगों को तकलीफ होती थी, फिर शहर चेंज करने में होने लगी। देखो शहर चेंज करना कितना नॉर्मल हो गया। अब एक ही शहर में आप या फिर अलग अलग शहर में अलग अलग जॉब भी लोग स्ट्रीम भी चेंज कर देते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको स्ट्रीम चेंज करने में दिक्कत होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्ट्रीम भी चेंज कर देते हैं। कुछ टाइम इंजीनियरिंग करेंगे, फिर उसका दूसरे सेगमेंट में घुस जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग चेंज कर देते हैं। तो
हमारी जो धारणा बनी है कि भैया जो पढ़ लिया वही करना, जिस शहर में है वहीं जॉब करनी, जिस कंपनी को एक बार पकड़ लिया अब यहाँ से रिटायरमेंट ही होगी। अरे भैया, कंपनी को खुद अपने रिटायरमेंट का उतना आइडिया नहीं है, भविष्य किसने देखा है? आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि इस कंपनी से मैं रिटायरमेंट लूंगा? तो इस बात को समझ के आगे बढ़ो कि फायरिंग एक बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं। इसके अलावा अगर आपके कुछ और व्यूज हैं, कमेंट्स हैं, थॉट प्रोसेस है, प्लीज डू टाइप इन कमेंट सेगमेंट, आई एम गोइंग टू रिप्लाई। उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक चीज समझ में आएगी कि फायरिंग बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है और फायर होने के बाद 90% चांस है कि आपको बेहतर जॉब मिले। सो फायरिंग के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। ये रिसेशन से इतना डरने की बजाय ऐसा सोचना है कि मैं प्रिपेयर करके रखूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। उम्मीद है आपको ये वीडियो काम का लगा होगा।